बड़ी खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों के ठिकाने पर सुरक्षा बल का छापा पड़ा है। प्रिंटर, इन्वर्टर समेत नक्सली सामग्री बरामद की गई है। नक्सलियों ने जगह जगह पर कीले लगाई थी। नवीन कैंप गोमगुड़ा के जलेरगुड़ा के जंगल में ये कार्रवाई की गई है। कोबरा, सीआरपीएफ और पुलिस का ये संयुक्त सर्च ऑपरेशन रहा। तो बड़ी खबर सुकमा से आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों के ठिकाने पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सुरक्षा बलों ने छापा मारा। प्रिंटर, इन्वर्टर समेत नक्सली सामग्री यहां से बरामद कर ली गई है। नक्सलियों ने जगह जगह पर कीले भी लगाई थी और नवीन कैंप गोमगुड़ा के जलेरगुड़ा के जंगल में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो कोबरा, सीआरपीएफ और पुलिस का ये संयुक्त सर्च ऑपरेशन रहा। तो ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बताते चले कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से सफलता मिली है, जहां नक्सलियों के ठिकाने पर सुरक्षा बल के जवानों ने छापा मारा और प्रिंटर, इन्वर्टर समेत नक्सली सामग्री को यहां से बरामद किया है। नक्सलियों ने जगह जगह पर कीले भी लगाई थी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, कौन से ठिकाने पर ये पूरी कार्रवाई सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से की गई है और क्या कुछ मिला है इसमें? जी, ये नए पुलिस कैंप है, गोमगुड़ा के जुरेलगुड़ा गांव है, जहां के जंगल से ये सामग्री बरामद की गई है और नक्सलियों द्वारा इसे लंबे समय से इस ठिकाने का इस्तेमाल करते थे अपने सामानों को छुपाने के लिए। और आज जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली कि माओवादियों की एक टुकड़ी उस इलाके में मुस्तैद है और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे ही एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और नक्सलियों के वहां पहुंचने से पहले नक्सली मौके से फरार हो गए। जब पूरे इलाके की सर्चिंग की गई तो मौके से नक्सली सामग्री बरामद की गई और सबसे खास बात यह रही कि इस पूरे जो डंप सामान जो बरामद किया गया है वहां से प्रिंटर मशीन बरामद की गई है। खासकर इस टाइप की जो मशीन है नक्सली प्रेस रिलीज जारी करने के लिए और पॉम्पलेट छापने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये एक बड़े कैडर के नक्सलियों का वहां जमावड़ा था और ये बड़े जो पीएलजे को जो इलाका है उसके कब्जे का यह इलाका था। तो आज जवानों की बड़ी सफलता मिली है। हालांकि नक्सली मौके से भागने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन उनका जो जरूरी जो सामान था जिसको इस्तेमाल करते थे उसे जवानों ने बरामद कर लिया है। जी, तो चलिए, बड़ी सफलता यहां पर मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। कोबरा, सीआरपीएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन ये रहा और नक्सलियों के ठिकाने पर सुरक्षा बल के जवान पहुंचे और बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सली सामग्री को बरामद कर लिया गया। तो देखिए, नक्सलियों ने जगह जगह पर किले लगाकर रखी थी और नवीन कैंप गोमगुड़ा के जलेरगुड़ा के जंगल में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बढ़ते आगे, बस्तर से बड़ी खबर, जहां बीजापुर और सुकमा में छापेमारी की गई है। ईओडब्ल्यू और एसीबी के संयुक्त कार्रवाई हुई है। बीजापुर शिक्षा विभाग के सहायक आयुक्त के घर पर छापा पड़ा है। जगदलपुर के धर्मपुरा के घर पर यह छापा पड़ा। एसीबी ईओडब्ल्यू ने 2 रिश्तेदारों के घर पर भी छापा मारा है। तो सुकमा के डीएफओ के ठिकाने पर भी छापा पड़ा है और सुकमा के कई कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। कोंटा और छिंदगढ़ ब्लॉक के ठिकानों पर भी छापा पड़ा। तो बड़ी खबर बस्तर से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजापुर और सुकमा में छापेमारी की गई। ईओडब्ल्यू और एसीबी की ये संयुक्त कार्रवाई रही है। तो बताते चले कि बीजापुर शिक्षा विभाग के सहायक आयुक्त के घर पर यह पूरा छापा पड़ा है और जगदलपुर के धर्मपुरा के घर पर यह छापा पड़ा। एसीबी ईओडब्ल्यू ने 2 रिश्तेदारों के घर पर भी कार्रवाई की है और सुकमा के डीएफओ के ठिकाने पर भी छापा मारा गया। तो बताते चले कि सुकमा के कई कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। वहीं सुकमा में भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम सुकमा डीएफओ और कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी सुबह 6 बजे से ही की जा रही है। वहीं कोंटा और छिंदगढ़ में भी सरकारी शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है। सहयोगी सलीम शेख ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, जरा रिपोर्ट देखिए। के बाद सुकमा जिले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की दबिश आज हुई है। सुकमा जिले के 3 ठिकानों पर आज अधिकारियों की टीम यहां पहुंची और छापामार कार्रवाई कर रही है। सुबह 6 बजे से यह कार्रवाई जारी है। सुकमा डीएफओ और 2 शिक्षकों के ठिकानों पर भी आज छापेमार कार्रवाई की गई। इस वक्त मैं सुकमा डीएफओ अशोक पटेल के घर के सामने खड़ा हूं और आप इसको देख सकते हैं। इनके निवास में आज 10 अधिकारियों की टीम, एसीबी की टीम यहां पहुंची और सुबह से कार्रवाई जारी है। अभी जो जानकारी निकल के आई है, जो अधिकारी जो अंदर मौजूद हैं उनके द्वारा दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ये वही डीएफओ है, हाल फिलहाल में इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी। सुकमा जिले के तेंदुपत्ता बोनस वितरण की गड़बड़ी में इनका नाम आया था, जिसके बाद
प्रारंभिक रूप से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और इसके बाद लगातार इन पे कार्रवाई उनकी जांच चल रही थी। इस मामले में बताया जाता है कि जब ये बीजापुर डीएफओ रहे हैं उस दरमियान भी इमली खरीदी घोटाला हुआ था जिसमें इनका नाम आया था और इनकी संलिप्तता भी उजागर हुई थी। इस तरह सुकमा जिले के छिंदगढ़ में पूर्व डीएमसी के घर में छापामार कार्रवाई की गई है और कोंटा में एक शिक्षक के घर में छापामार कार्रवाई जारी है। जांच चल रही है, सुबह 6 बजे से कार्रवाई जारी है और लगातार जांच टीम इनके दस्तावेज और बैंक डिटेल्स खंगालने का कर रही है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।